बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कोकोमो मॉडल्स के बारे में। तो कोकोमो से पहले हम जो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस और के लाइन ऑफ कोड के बारे में यानी कि एफपीए के बारे में डिस्कस किया और एलओसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एफपीए वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ देखा। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले कोकोमो। तो कोकोमो में बेसिकली लाइन ऑफ कोड का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि जो हमारे पास जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका अगर आप साइज़ वगैरह जो एस्टिमेट करना चाहते हैं वो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हमारे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें दो आपको जो साइज़ और कॉस्ट और एफर्ट वगैरह फाइंड करने के लिए प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए दो जो आपको जो है चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। यानी कि एक तो आपको फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के थ्रू साइज़ वगैरह और कॉस्ट वगैरह फाइंड करनी हो, दूसरा कोकोमो मॉडल के थ्रू। उसमें हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है और कोकोमो में हमारे पास लाइन्स ऑफ कोड का यूज़ किया जाता है। तो अब हमारे पास कोकोमो 81 यहाँ लिखा कोकोमो 81, कोकोमो या कोकोमो 1 इसका एक ही नाम है। यानी कि कोकोमो इसको कह लें, कोकोमो 81 कह लें या कोकोमो 1 कह लें, ये इसका एक ही चीज़ का 81 इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो डेवलप किया गया था वो 1981 में इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम जो कोकोमो 81 जो है ये जो बोएम्स है उसने जो है इसको जो है वो डेवलप किया था, तो डिलीवर किया था। तो इस कोकोमो यानी कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल के नाम से ये जाना जाता है। तो सीओ से कंस्ट्रक्टिव, सीओ से हमारे कोस्ट और एमओ से मॉडल के नाम से। बाकी इसकी जो स्टोरी है सारी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह। तो बेसिक हम कोकोमो 1 के बारे में बात, कोकोमो 2 वगैरह क्या होता है इसको बाद में देखेंगे। इस स्टोरी में सिर्फ हम कोकोमो को डिटेल के साथ देखें कोकोमो 1 क्या ये इसकी ये थ्योरी वगैरह आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस आ जाते हैं। तो अब इसका हमारे पास बेसिकली 3 स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है बेसिक होता है, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट के बाद डिटेल होता है। ये तो बेसिक का दूसरा बेसिक और भी नाम, जैसे इसको बेसिक कह लें या फिर आप इसको सिंपल कह लें, सिंपल और बेसिक है, इसका नाम दो नाम है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के और भी नाम है, जैसे कि एवरेज आप इसको कह सकते हैं, एवरेज कह लें, इंटरमीडिएट कह लें, एक ही इसका मकसद है। उसके बाद डिटेल, इसको डिटेल कहते हैं। डिटेल के अलावा इसको कम्प्लेक्स के नाम से जाना है, कम्प्लेक्स, कंप्लीट और एडवांस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके मुख्तलिफ जो हमारे पास जो है वो स्टेजेस होते हैं। तो ये जो हमारे पास जो 3 स्टेजेस हैं इनके बारे में देखते हैं। ये कहते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक होता है, जो बेसिक स्टेज होती है, मतलब कि आप किसी प्रोजेक्ट के बेसिक फाइंड करें, यानी कि नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट का जो अंदाज़ा लगाना है इसकी कितनी इसकी यानी कि कितने इसमें लोग जो है इसको बनाएंगे, कितनी एफर्ट है, कितनी कॉस्ट वगैरह आएगी, अगर वो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल जो है किसी प्रोजेक्ट की, तो अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव वगैरह नहीं है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो आप रफली किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक जो है वो उसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट जो है वो सेंसिटिव वगैरह है तो उसके लिए आप इंटरमीडिएट वगैरह का, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर वगैरह में, और आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट जब आपको जो इसकी कॉस्ट वगैरह प्रोजेक्ट की निकालनी होती है तो आप इंटरमीडिएट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप जो अगर एक रफली सा एक्यूरेट नहीं भी आएगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाएगी, कॉस्ट तो गुजारा हो जाएगी, उसके लिए आप बेसिक का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप जो चाहते हैं कि जो यानी कि हर एक जो आपने बेसिक या इंटरमीडिएट के थ्रू जो कैलकुलेशन वगैरह की है उसको हर एक मॉड्यूल को जो है वो चेक किया था, हर एक मॉड्यूल को जब चेक करना था तो उसके लिए आ जाओ वो डिटेल या कम्प्लेक्स का यानी चेक करते हैं, यानी कि डिज़ाइन हमारा ठीक हुआ या कितनी इसकी डिज़ाइन पे कितनी कॉस्ट आएगी, आई है या आएगी, उसके बाद कोडिंग पे, टेस्टिंग पे वगैरह, इन सारी चीज़ों पे कहाँ कहाँ कितनी कॉस्ट आएगी, ये आज यहाँ आई है जो प्रोजेक्ट हमने बनाया वो देखने के लिए हम जो है डिटेल का यूज़ करते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों भी यूज़ कर, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमारे पास जो इंटरमीडिएट यूज़ होता है, और नॉर्मली जो है रफ आइडिया तो वो बेसिक। तो जो डिटेल्ड होता है, जो कम्प्लेक्स है, ये बहुत ही रेयर में यूज़ होता है। तो ये हमारे पास जो स्टेजेस थे। अब इन स्टेजेस के अलावा हमारे पास 3 लेवल्स हैं। तो आप जो भी आप इनमें तीनों में से जो यूज़ करेंगे उसके अंदर ये तीनों लेवल में से कोई एक लेवल भी आप जो है वो यूज़ करें, तीनों में से एक यूज़ होगा जो भी आप करना चाहते हैं। तो
सबसे पहला लेवल हमारे पास ऑर्गेनिक लेवल। ऑर्गेनिक ये प्रोजेक्ट के लेवल, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्मॉल होता है तो हम ऑर्गेनिक लेवल का यूज़ करते हैं अपने स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसको एम्बेडेड का जो है वो यूज़ करते हैं। सॉरी, जब बहुत ही बड़ा होता है तो तब एम्बेडेड का, लेकिन जब दरमियाना होता है तो उसके लिए हम सेमी डिटैच का यूज़ करते हैं। बाकी इनको मैं डिटेल के साथ आगे बताता हूँ कि क्यों यूज़ करें, सिंपल अभी यहाँ तक यही समझे। उसके बाद बेसिक कोकोमो ये अभी इस चीज़ को आप भूल जाएंगे, और ये क्या 2.4 ये 3.2 ये आप अभी आपको समझ लीजिए क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ समझ अंडरस्टैंड करें PM क्या है। PM मतलब पर्सन मंथ, मतलब कि कितनी एफर्ट लगेगी, कितने महीने लगेंगे एक आदमी अगर प्रोजेक्ट पे काम करता है। उसके बाद जो है LOC लाइन ऑफ कोड के बारे में जो आपको पता है। उसके बाद KLOC मतलब कि थाउजेंड्स जो लाइन्स ऑफ कोड का। लाइन ऑफ कोड क्या है, रेडी बहुत डिटेल के साथ बताते हैं, यानी कि कितनी लाइन का हम कोड जो है वो लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट को ऐसे मेरे को उसके हिसाब से दिखाया था। तो हमारे प्रोजेक्ट में कितनी लाइंस का यूज़ किया है उसको दिखाया। तो यहाँ के का मतलब कि हज़ार कहा जा रहा है कि एक KLOC यानी कि जो 1000 लाइन्स को इसके बारे में कहा जा रहा है। तो LOC का मतलब कि एक लाइन, और 1000 का मतलब कि 1000 लाइन्स। और उसके बाद TD मतलब कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ये अगर आपने स्केड्यूल वगैरह फाइंड करना होता है तो ये उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ये जो आपको इतना जो है बेसिक कोकोमो के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद ये नीचे जो आपको बताया जा रहा है ये इंटरमीडिएट के बारे में बताया जा रहा है। इसमें जो वैल्यू सिर्फ चेंज होती है, बाकी सारे मेथड्स सारी चीज़ें वही। आप इनमें से कोई एक का यूज़ करें, ये साहब का यूज़ नहीं करेगा, साहब का यूज़ करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। तो ये जो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाई जा रही है ये हमारे पास जो फिजिबिलिटी मतलब कि ये डिलीवरेबल 1 है। तो ये हमारे पास इसको हम खुद थोड़ा सा स्लाइड में जाते हैं और थोड़ा डिटेल के साथ साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोकोमो मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कोकोमो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल वगैरह होता है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोकोमो का बेसिक पर्पज़ क्या, तो इसका बेसिक पर्पज़ है कॉस्ट को फाइंड करना। इसके अलावा इसका एफर्ट वगैरह जो है वो हम फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे MCQs वगैरह पूछे जाए तो उसमें इसका बेसिक मकसद कॉस्ट को फाइंड कर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कॉस्ट लिखा भी हुआ है। यहाँ इसको आप रीड करेंगे हमारे पास यहाँ कॉस्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके दो पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली यूज इसमें होते हैं, वो हमारे पास एफर्ट होती है और जो स्केड्यूल होता है। तो एफर्ट क्या होता है, एफर्ट मतलब कि कितने लोग जो है वो इसको, यानी एफर्ट मतलब कि कितनी एफर्ट लगेगी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, यानी कि कितने, यानी यहाँ जो पर्सन मंथ मतलब कि एक बंदा अगर प्रोजेक्ट पर काम करे तो कितने महीनों तक जो है वो बनाता रहेगा उसको। स्केड्यूल मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा, कितने महीनों में कंप्लीट होगा। तो ये था। उसके बाद 3 लेवल जो प्रोजेक्ट आपको बता चुका हूँ, ये मज़ीद आप इसको रीड आउट जो है वो करना जो है तो वो इसको कर सकते हैं। मैं फिर इसको थोड़ा बता तो, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्मॉल है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, छोटा प्रोजेक्ट उसके लिए। और अगर आपको सारी चीज़ों का पता है, एक्सपीरियंस है, अगर ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट वगैरह जो बना चुके हैं तो उसके लिए, यानी कि अंडरस्टूड थिंक है, आपको सब कुछ पता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज वगैरह, यानी कि आप किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। जब आप ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वर्क पे कर चुके हैं तो आप उसको ईजिली बना सकते हैं। सेमी डिटैच मतलब कि ये बिग टीम के लिए होती है जब आपके एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। और ये लिटिल बिट नॉलेज इज़ रिक्वायर, मतलब कि आपको कुछ नॉलेज है और कुछ नॉलेज नहीं है, दरमियाना सा नॉलेज है आपके लिए, दरमियाना सा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो सेमी डिटैच का यूज़ किया। उसके बाद एम्बेडेड मतलब कि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसके लिए एम्बेडेड का, यानी कि आपके जो आपके पास स्किल होता है उसका चैलेंज आपको करना देखना, यानी कि आपको स्किल चेक करिए कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखी जाती है। और इसमें जो ट्रेनिंग रिक्वायर होती है और बिग टीम रिक्वायर्ड होती है इस चीज़ के लिए। तो इसको मज़ीद इन तीनों चीज़ों को हम जो टेबल के थ्रू भी देखेंगे। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें मैं आपको बताई है, तो इसके तो 3 लेवल्स थे। अब इसके 3 स्टेजेज में आपको बताई है, एक तो बेसिक बताया, एक इंटरमीडिएट और एक कम्प्लेक्स। तो अब सबसे पहले हम बेसिक के बारे में जानते हैं। तो बेसिक है, तो इसमें बेसिक में जो कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होती हैं वो हमारे पास जो बेसिक में जो यूज़ होती हैं बेसिक प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि अगर रफ सा आइडिया आप लगाना चाहते हैं तो उसमें ये जो आपको अभी वैल्यू जो दिखाई दे रही है, ये वैल्यू जो है प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती हैं। इन तीनों में भी आपको बताया, अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा सा उसके लिए ऑर्गेनिक, अगर दरमियाना तो उसके लिए सेमी डिटैच, और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके लिए एम्बेडेड का यूज़ किया। इन तीनों में से एक यूज़ करा, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये जो वैल्यू टेबल
में आपको गिवन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90% आपको ये टेबल वगैरह गिवन होता है जो भी आपने फाइंड करा, अदरवाइज आपको 10% नहीं भी हो सकता, तो आपको याद करना होगा। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो वो तो सिंपल आपके पास है, आपने जो है वो कॉस्ट ही फाइंड करनी है। तो ये बेसिक के हिसाब से है। उसके बाद आप इन चीज़ों को आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ, जब मैं आपको एक अपने प्रोजेक्ट में जो मैंने चीज़ों को यूज़ किया आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप जो इसमें क्वेश्चन मतलब कि कैसे फाइंड किए गए, ये कैसे क्वेश्चन कोई भी हम जो कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है एफर्ट अप्लाई, मतलब कि हमने एफर्ट फाइंड करनी है, और जो एफर्ट फाइंड करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताई थी, दो पैरामीटर, एक एफर्ट का था, दूसरा था स्केड्यूल, मतलब कितना टाइम लगा। जब ये दोनों फाइंड कर लें उसके बाद कितने लोग जो है कितने महीनों तक वर्क करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, मतलब साइज उसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एफर्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या ए और बी और ये दोनों चीज़ें, और उसके बाद के एल ओ सी में मतलब कि कितनी लाइंस ऑफ कोड है इसका यूज़ करें, और उसके बाद इसका यूनिट है पी एम, मतलब कि पर्सन पर मंथ होगा। अब यहाँ जो हमारे पास के एल एस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ ए और बी का, ए और बी यानी कि यहाँ से वैल्यू ले, अगर आपका ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है तो आप जो ए और बी की वैल्यू वो ये वाली यूज़ करें। अगर आपका एम्बेडेड प्रोजेक्ट है उसके लिए ए और बी की वैल्यू जो आप ये वाली यूज़ करेंगे, आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। ये आप फाइंड करें। उसके बाद अब डेवलपमेंट टाइम आपने फाइंड करना। डेवलपमेंट फाइंड करने के लिए आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो यानी कि सी और डी की वैल्यू और एफर्ट अप्लाइड, मतलब कि जो यहाँ आपको जो एफर्ट फाइंड करेंगे वो वाली एफर्ट यहाँ आपने पुट कर, और यहाँ जो आप के एल उसमें लाइन ऑफ कोड आपके जितनी प्रोजेक्ट की लाइंस हो सकती हैं वो आपने यहाँ जो है वो लाइंस लिखनी होगी। तो और सी और डी कहाँ से आएगा, सी और डी ये वाली वैल्यू, यानी कि सी और डी ये वाली वैल्यू। अब आपका प्रोजेक्ट सपोज करें कि एम्बेडेड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए सी और डी की वैल्यू जो आप ये वाली दोनों वो यूज़ करेंगे। इस तरह आप जो है वो यूज़ कर, जब आप ये यानी कि एफर्ट अप्लाइड यू फाइंड करना, एफर्ट फाइंड जो जब फाइंड करेंगे वो एफर्ट यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास डेवलपमेंट टाइम जो है वो आएगा। जो डेवलपमेंट टाइम है वो मंथ में आपके पास आएगा। तो एफर्ट अप्लाई यूज़ द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको ये वही चीज़ बताई जा रही है पिछले वाली क्वेश्चन का, वो फाइंड करिए। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आप जब फाइंड कर लें, एफर्ट अप्लाइड और डेवलपमेंट टाइम जो चीज़ें फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने एवरेज स्टाफ साइज़ जो है वो निकालना, मतलब कितने लोग आप प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एफर्ट ऊपर रखें और उसके बाद उसको डिवाइड करें डेवलपमेंट टाइम के लिए, जो आपने ये डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट जो है फाइंड की इन दोनों को। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद जो हमारे पास जो यूनिट है, इसका यूनिट हमारे पास था पर्सन पर मंथ, और इसका यूनिट था मंथ था। तो मंथ आप इसमें काट जाएंगे तो इसका यूनिट हमारे पास बाकी जो है पर्सन बच जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ये बेसिक क्वेश्चन वहाँ जो है एंड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल था वो इंटरमीडिएट था। बाकी सारा कंसेप्ट इसका सारा वही है, सिर्फ जो चेंज हुई है वो हमारे पास सी और डी की वैल्यू जो है वो कट हो गई है, बाकी ये वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई, बस ये इसमें ये फ़र्क आएगा। तो बेसिक में हमारे पास ए बी सी डी और ये 4 वैल्यू यूज़ होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट में ये 2 वैल्यू जो है वो यूज़ होती हैं, बाकी ये टेबल वही है। तो ये इनमें कैसे यूज़ करना है ये आपको अभी कंफ्यूज ना है, आगे आपको समझ लगेगी। आपने ऑर्गेनिक करना है, सेमी डिटैच करना है, एम्बेडेड कौन सा यूज़ करना है ये आपको समझ लग जाएगी। उसके बाद इक्वेशंस आ जाती हैं, यानी कि अब हम इंटरमीडिएट के लिए देख रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट बहुत एक्यूरेट अगर रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसका जो है वो यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल इक्वेशन, मतलब इसके लिए क्वेश्चन जो है वो यूज़ होगी, वो तो ये तो यूज़ होगी, यानी कि लाइन ऑफ कोड और ये ए बी का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ आपने ये भी आप इसका लिए ये वो यूज़ करते हैं ई एफ जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके फंक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एनालिसिस में हमने देखे थे 4 फैक्टर थे, इसी तरह इसमें भी फैक्टर जो है मतलब एक्यूरेट किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए जो वह यूज़ होते हैं। तो ये तो वही उसी तरह फाइंड कर लेंगे, और फैक्टर आपको जो है वो यूज़ करें। अब फैक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको ये अभी थोड़ी देर बाद यानी कि बता देता हूँ ये फैक्टर्स क्या होते हैं। आपको इंटरनेट वगैरह के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, यानी कि इसके लिए नेक्स्ट टाइम में टेबल वगैरह वो है, लेकिन टेबल मैं यहाँ आपको नहीं दिखाऊंगा, वो बाद में भी इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपने जो जैसे कि ऑलरेडी जो आपको बताया कि आपने लाइन ऑफ कोड कितने आपके लाइन्स का जो प्रोजेक्ट होगा वो देखें कितने हज़ार लाइन्स का प्रोजेक्ट होगा, और उसके बाद उसमें ए और बी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगे वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो फैक्टर्स को वैल्यू जो गिवन करते हैं वो उसका यूज़। अगर फैक्टर के बारे में नहीं पता तो आप इससे जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस वगैरह देख लें, उसको थोड़ा फैक्टर में थोड़े डिटेल के साथ भी बताए हुए, और फिर भी आपको ये बता देता हूँ यहाँ इस ट्यूटोरियल में भी बाद में। तो
ये दोनों चीज़ें आप फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो गई, एफर्ट फाइंड जो है वो हो जाएगी। तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें ये वही यूज़ होती हैं। तो यहाँ ये तो हमारे पास इंटरमीडिएट। अब हमारे पास लास्ट जो वो बचा है वो डिटेल जो लेवल ऑफ इक्वेशन होते हैं, मतलब कि जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो तीसरी टाइप। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बेसिक बताया था, जो हमारे बेसिक थी, दूसरी इंटरमीडिएट बताई थी, और तीसरी आपको मैं डिटेल्ड एडवांस कंप्लीट के बारे में, कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल है ये, यानी कि डिटेल इक्वेशन, मतलब कि ये जो यूज़ किया जाता है, अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह जो आपको बना लिया होगा तो उसके मॉड्यूल वगैरह चाहिए, यानी कि डिज़ाइनिंग की कितनी कॉस्ट वगैरह आई है, हर एक मॉड्यूल की कॉस्ट वगैरह फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए ये बहुत ही रेयर में जो है इसका यूज़ किया था। यहाँ एक C++ का प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि आप समझ लें कि ये आपको जो अभी यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि जो इंटरसाइज ऑफ प्रोजेक्ट इन लाइन ऑफ कोड्स, किलो लाइन्स ऑफ कोड, यानी किलो लाइन्स ऑफ कोड में अपनी जो है लाइन्स वो ऐड कर दो। यहाँ हमारे पास जो सपोज 52 मैंने ऐड कर दी। तो ये जो 52 का मतलब कि 50, ये किलो का मतलब कि इसके साथ 3 जो है ज़ीरो आ रही है, मतलब कि ये 52,000 यहाँ आपको दिखाई जा रहे हैं, 52,000 लाइन्स हैं। तो यहाँ इसका के का मतलब ये लाइन, सिर्फ लाइन्स ऑफ कोड नहीं, किलो लाइन्स ऑफ कोड है, इसके लिए 52 है। अब इसके लिए हमारे पास जो है, यानी कि ये आपको उसने बताया कि ये 52,000 जो है ये जो कि लाइन्स है, तो ये सेमी डिटैच्ड है। तो अब ये सेमी डिटैच क्या था, इसको कैसे पता चला, ये हमारे पास बेसिकली अभी आपको ये टेबल दिखाऊंगा तो वहाँ पता लग जाएगा कि इसने ये कैसे कोडिंग किया। और उसने बताया कि ये एक तो ये सेमी डिटैच इसका लेवल है, और दूसरी चीज़ ये है इसमें जो एफर्ट लगी है पर्सन पर मंथ वो 250 है, और इसके डेवलपमेंट जो टाइम है वो 17.2 मंथ्स है, और एवरेज शिफ्ट रिक्वायरमेंट्स वो 15% जो है वो है। तो ये सारी चीज़ें इसने जो आपको, अब हमारे पास जो आपको वो जो प्रोजेक्ट बनाना होगा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल जी हमारा हमने अपने जो प्रोजेक्ट में यूज़ किया था वो कैसे ये चीज़ें यूज़ करके आपको दिखाता हूँ इसको प्रोजेक्ट के हिसाब से कैसे फाइंड करना है कॉस्ट, तो वो कैसे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोकोमो वाला सारा आपको बता चुका हूँ कि डिटेल के साथ। आप देखें हमारे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट एस्टिमेशन यूजिंग कोकोमो मॉडल वी विल फर्स्ट हैव टू चूज़ दैट विच मोड ऑफ कोकोमो मॉडल टू चूज़, मतलब कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कोकोमो मॉडल का यूज़ करना है, यानी कि हम ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे, सेमी डिटैच का करेंगे, एम्बेडेड का यूज़ करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का जो है डिसाइड करने के लिए आपको जो है इस टेबल की हेल्प लेनी होगी, यानी कि ये जो नीचे जो आपको टेबल दिखाया जा रहा है इसकी आपको हेल्प लेनी होगी। तो इस यानी कि ऑर्गेनिक अगर आपका प्रोजेक्ट है 2 से लेकर 50 तक, मतलब कि 2 से लेकर 50 किलो लाइंस ऑफ कोड का आपकी लाइंस है प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं, 2,000 से लेकर 50,000 तक अगर आपके यानी कि जो प्रोजेक्ट की लाइंस हो रही हैं तो आप जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे। अगर अदरवाइज़ आप जो है वो किसी और का यूज़, अभी वो आगे देखते हैं, मतलब कि ये हमारे पैरामीटर मतलब कि साइज़ के हिसाब से देखेंगे, टीम के हिसाब से, डेवलपर के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, और इनोवेशन के हिसाब से। तो ऑर्गेनिक मज़ीद इनको क्लैरिफाई किया गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आपने जो है वो यूज़ करना है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट है वो छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप जो अगर 2,000 से लेकर 50,000 जो है लाइंस ऑफ कोड हैं तो ये उसके लिए ये यूज़ करेंगे। अगर 50 से लेकर उसके बाद 300 तक आपकी किलो लाइंस ऑफ कोड हैं तो इसके लिए ये एम्बेडेड का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सेमी डिटैच का यूज़ करेंगे। अगर 300 या उससे ज़्यादा है लाइंस ऑफ कोड है, किलो लाइंस ऑफ कोड है, तो उसके लिए आप एम्बेडेड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा टीम, अगर आपकी जो है टीम साइज़ के हिसाब से, टीम के हिसाब से, मतलब कि अगर आपकी जो है ऑर्गेनिक में क्या, अगर टीम, अगर आपको बता चुका हूँ कि सिंपल ऑर्गेनिक क्या होता है, सेमी डिटैच मतलब कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ जो थोड़ा और क्लैरिफाई किया गया। तो यह टीम अगर आपकी छोटी है और उसके बाद उसके लिए आप ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे। तो लेकिन अगर आपकी टीम दरमियानी है, मीडियम है, तो उसके लिए आप जो है सेमी डिटैच का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप जो अगर टीम बहुत बड़ी है तो यानी लार्ज टीम है तो उसके लिए आप जो एम्बेडेड का यूज़ करेंगे। इसके बाद डेवलपर एक्सपीरियंस में मतलब कि आपके पास जो एक्सपीरियंस कितना है वो दिखाया, एवरेज है या फिर लिटल एक्सपीरियंस। अगर जिस हिसाब से आपके पास अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऑर्गेनिक का यूज़ करें। अगर आपके पास बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसका जो है वो यूज़ कर लें। अदरवाइज अगर सिंपल है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नहीं है, तो आप एवरेज का यूज़ करें। इसी तरह इन्वायरमेंट का, अगर आप जो ऑर्गेनिक में फैमिलियर होते हैं, क्यों फैमिलियर होते हैं, ये फिर वही बात आ जाती है कि ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूंगा कि छोटा प्रोजेक्ट होता है, आप पहले ऑलरेडी इस पर वर्क करा, आपके पास एक्सपीरियंस होता है,
आप इसको जो है इसमें कोई इनोवेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है रेडी, आपका कोई नई चीज़ आपने करनी नहीं है, वही पुरानी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती। इसीलिए इसको सेमी डिटैच मतलब कि ये आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सॉरी दरमियाना सा प्रोजेक्ट है, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ काम आपने पहले किया है, कुछ नहीं किया, इसलिए इसमें तो जो इनोवेशन के थोड़े बहुत चांस होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते। इनोवेशन का मतलब कोई नई चीज़ें ज़्यादा होने के, तो इसलिए इसका जो है ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो एम्बेडेड मतलब कि ये सारा 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 कि न्यू होता है, आपने इस पर कोई किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं है और कुछ नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, और आप उस पर वर्क करना, जो सिंपल ये आपको बता चुका हूँ। तो इसमें इन्वायरमेंट का इसीलिए आपको इसको क्योंकि ऑलरेडी वो आप वर्क का तो फैमिलर है, इसके अगर अगर कुछ इन्वायरमेंट को आप जानते हैं और कुछ को नहीं, जैसे लेस फैमिलर, और ये सारा का सारा आपके चेंज नया सब कुछ है। उसके इनोवेशन लिटल इन मीडियम, और ये वही चीज़ें आप आगे आ रही हैं। उसके बाद डेडलाइन जो फ्लेक्सिबल जो छोटा प्रोजेक्ट है उसके लिए डेडलाइन नहीं भी होगी तो सिंपल सी बात है, पता है कि 2-4 दिन 5 दिन में हम जो है जो प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। और जो एवरेज है उसके लिए हमारे पास जो है वो मीडियम होती है, मतलब कि वो थोड़ा बहुत उसके देखा जाता है। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए उसका जो डेडलाइन है वो हमारे पास टाइट हो, मतलब कि वो लाजमी तौर पर डेडलाइन जो है वो होती है कि यानी से इससे आगे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे ये जो इनसे आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम इन कंडीशन के मुताबिक कौन सा अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो प्रोजेक्ट की लाइन जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि गिन लेंगे कि हमें लग रहा है कि इतनी लाइन ऑफ कोड हमारे प्रोजेक्ट की हो सकती हैं, एस्टिमेट कर लेंगे। तो उसके बाद इनमें से तो अगर आप दूसरी चीज़ों आपकी नहीं भी मिल रही, ठीक है, आपने क्योंकि ये जो कोकोमो मॉडल है बेसिकली लाइन्स ऑफ कोड पर डिपेंड करता है, तो आपने बेसिक जो चीज़ देखनी है, जो चीज़ वो सिलेक्ट करने के लिए वो ये वाली फर्स्ट चीज़ देखनी है। जो ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे, सेमी डिटैच का यूज़ करेंगे, या एम्बेडेड का अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे साइज़ निकालने के लिए, तो आप ये पहली वाली लाइन के मुताबिक निकाल लेंगे। तो मैंने जो निकाला अपने प्रोजेक्ट वो पहले वाली ही लाइन के मुताबिक, यानी कि साइज़ के मुताबिक जो है वो यूज़ किया है। तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि यानी कि ऑर्गेनिक मॉडल वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि ये वैल्यू आपने ABCD और ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि सेमी वगैरह कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर, तो वो उसकी वैल्यू यूज़ करनी थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको बता चुका हूँ, उसमें याद कर सकते हैं। तो बेसिक कोकोमो चूँकि हमें यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू लिख लेंगे, A की वैल्यू ये हमने लिख ली। उसके बाद किलो लाइन्स ऑफ कोड मतलब कि 4000 जो लाइन्स का हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, तो वो मैंने लिख लिया 4 लिख लिया। उसके बाद ये पावर में हमारे पास जो वैल्यू B की होगी वो पावर में, तो इसको पावर में लिखेंगे। उसके बाद आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये हमने एफर्ट निकाली, यानी कितनी एफर्ट लगेगी। तो उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो टाइम निकाला गया। डेवलपमेंट टाइम ये हमारे PM जो लिखा गया, PM रेडी बता दो पर्सन मंथ, यानी कि कितने पर्सन जो है पर मंथ के हिसाब से यूज़ होंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट को एफर्ट लगेगी, कितने लोग बनाएंगे एक महीने के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट टाइम में यानी कि जब हम एफर्ट फाइंड कर लेंगे, वो वाली एफर्ट यहाँ जो जस्ट फुट कर देंगे, और C और D की वैल्यू, ये D फिर मैं आपको बता रहा हूँ पावर में, और ये मल्टीप्लाई साथ, और ये बहुत ही लोग यहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। ये C की वैल्यू और ये हमारे पास D की वैल्यू, जस्ट ये वैल्यू देंगे, और हमारे पास जो है ये जो डेवलपमेंट टाइम निकलेगा वो हमारे पास 6.1, मतलब कि जो इसमें इस पर जो है वो 6 महीने लग सकते हैं, 6 मंथ लगेंगे। उसके बाद हमारे पास एवरेज स्टाफ साइज़, मतलब कि कितने लोग इस पर वर्क करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इस पर यानी कि इस एफर्ट डिवाइडेड बाय, यानी कि जो ऊपर जो एफर्ट फाइंड की ये इसको डिवाइड कर देंगे उसकी डेवलपमेंट टाइम में, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो ये 2 लोग ये P से पर्सन है, यानी कि 2 लोग काम करेंगे तो ये कंप्लीट हो सकेगा। उसके बाद प्रोडक्टिविटी फाइंड का, यानी किलो लाइन्स ऑफ कोड, उसको डिवाइड किया गया एफर्ट पे, यानी किलो लाइन ऑफ कोड हमारे पास ये 4 थे, उसके बाद डिवाइड किया 10.3 एफर्ट के हिसाब से। तो यानी कि ये हमारे पास जो एफर्ट थी ये 10.3 ये इसके हिसाब से, तो हमारे पास 0.8 किलो लाइन्स ऑफ कोड पर जो है यानी कि पर मंथ के, यानी कि पर्सन जो है हर पर्सन के हिसाब से आ गया। तो सिंपल यही है कि पर्सन पर मंथ ये PM का मतलब ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें ये स्टैंडर्ड बता चुका। तो इस तरह आप इसको फाइंड करें। इसके अलावा आप वेबसाइट के थ्रू भी ये चीज़ें फाइंड, यानी ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ करके, ये तो नहीं आप कैलकुलेशन करने बैठे हो, सिंपल सी देखें आपने क्या किलो यानी कि 1000 लाइन्स ऑफ कोड जो है वो यहाँ एंटर करें, तो यहाँ हमारे पास इसको 4 एंटर किया, तो मतलब कि 3 0 ऑटोमेटिकली 1000 की वजह से लग जाएंगी। तो उसके बाद परफॉर्मेंस कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक में भी फाइंड करेंगे, सेमी डिटैच में भी फाइंड कर, और एम्बेडेड वैल्यू इसने फाइंड कर दी। तो इस बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आप कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर लिखें और उस हिसाब से यानी कोकोमो 1 कोकोमो 2 के हिसाब से हैं, बहुत सारे ये कैलकुलेशन आपको मिल जाए। जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये कितने हमारे पास ये कैलकुलेशन वगैरह करने के हमारे पास। तो ये तो हमारा जो है वो 4000 लाइन का कोड था। अगर आपका जो कोड है वो 60,000 लाइन्स का, सपोज करने के 60,000 लाइन्स का है, तो उसके लिए आपको जो है वो समय यानी कि इंटरमीडिएट लेवल वगैरह का अगर आप यूज़ करेंगे, उसके लिए फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल उसके लिए कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट फैक्टर जो है, ये अभी टेबल की मैंने आपको बात की थी, तो यहाँ मैं आपको दिखाया था कि इसमें एडजस्टमेंट जो है वैल्यूज़ कौन थी। तो ये प्रोडक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा पर्सनल एट्रीब्यूट्स, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। ये टोटल 15 फैक्टर्स हैं। इनकी जो आप एडजस्ट करके वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से जो भी वैल्यू देना चाहें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर आप यानी कि ये डाटाबेस साइज़ आपका कितना है, अगर जितना भी साइज़ है तो इसको आप जो है वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि ये लो हाई एवरेज के हिसाब से, ये तो प्रोजेक्ट के हिसाब से निकाल ली गई है सिंपल। अब इसको आप तो आप लोग जो वैल्यू जो इसमें गिवन कर सकते हैं वो आपको आप दिखाई जा रही है कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो दे। जैसे कि कॉस्ट ड्राइवर्स भी नाम से भी ये जाने जाते हैं। जो फैक्टर था वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई, जो नंबर जो है मैं आपको दिखाए थे पहले जो गिवन करते हैं वो इनके मुताबिक वो गिवन। जैसे कि साइज़ ऑफ एप्लीकेशन डाटाबेस, अब डाटाबेस का आप कितना साइज़, कितनी बड़ी डाटाबेस कितनी छोटी है, तो आप उसके हिसाब से नंबर दे। जैसे कि आप अगर आपको छोटी सी डाटाबेस है उसको आप 1 का नंबर दे सकते हैं। इस तरह आप कोई भी नंबर जो है वो ऐसे आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी कम्प्लेक्सिटी है उस हिसाब से यहाँ से नंबर दे सकते हैं। तो ये आपको जो दिखाया जा रहा है टेबल, जस्ट इसको वो नोट कर लें। अगर आपको इस हिसाब से जो है अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो यहाँ से फैक्टर के हिसाब से और एक्यूरेट अगर निकाला जाता है तो इसका जो है आप जो है यूज़ करें। समझ करने की कोशिश करें। सिंपल आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सा यानी कि ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनिक है, यहाँ पे सेमी डिटैच प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एम्बेडेड प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट आपने पहले ये फाइंड करना है। छोटा प्रोजेक्ट है तो आपने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, अगर थोड़ा दरमियाना प्रोजेक्ट है उसके सेमी डिटैच, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए एम्बेडेड प्रोजेक्ट का आपने सेलेक्ट। जब ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो यानी कि बेसिक मॉडल है। आप 3 मॉडल में आपको बताया, बेसिक मॉडल बताया, इंटरमीडिएट मॉडल बताया था, और जो लास्ट मॉडल आपको बताया था वो था कम्प्लेक्स मॉडल, यानी कि डिटेल या जो है फ्यूचर यानी कि एडवांस जो हमारे पास मॉडल था। अब उनमें से एक मॉडल आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आप यानी कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सी रफ से यानी कि देखना चाहते हैं, उसकी जो है एक्यूरेट अगर नहीं भी फाइंड करा जाता है, सिर्फ आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत एस्टीमेट के हिसाब से जो है वो कॉस्ट आ जाए, तो उसके लिए आप जो है वो नॉर्मल सा यूज़ कर रहे हैं कि एक्यूरेट जो हमारे पास कॉस्ट वगैरह उसके लिए आप जो वो इंटरमीडिएट का यूज़ कर। लेकिन अगर बिल हर एक मॉड्यूल के हिसाब से निकाला जाता है तो आप जो है थर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड है उसमें बेसिकली जो सेकंड के फार्मूले वगैरह वही यूज़ किया था, लेकिन हर मॉड्यूल में, और जो सेकंड था उसके ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि जैसे कि डिज़ाइनिंग का, टेस्टिंग का, कोडिंग, ये सारे जो हर एक मॉड्यूल के लिए वहाँ फार्मूला लहदा लगाया जाता है। जो थर्ड हमारे पास फेज़ था जो एडवांस फेज़ है, लेकिन इंटरमीडिएट में जो ओवर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूज़ किया। अब जैसे कि हमारे में जो था एक तो मैंने ऑर्गेनिक जो सेलेक्ट किया, ऑर्गेनिक क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल उसके लाइन्स ऑफ कोड जो है वो छोटी थी। दूसरी चीज़ मैंने बेसिक यूज़ की क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा इतने भी एक्यूरेट जो है उसकी नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक्यूरेट वगैरह चाहिए तो आप उन पॉइंट के हिसाब से वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि वीडियो हेल्पफुल है, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन कमेंट्स का किसी भी चीज़ का आपको समझ नहीं आई तो आपको मैं मज़ीद डिटेल के साथ बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।